Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. Today we will study chapter number 8, The Great Stone Face part 1. Okay, so before you read, from a distance, hilltop and the huge rock seems to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute story to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? So you can see in this picture there is a valley and one village is here. Okay, and you can see the mountain makes shapes. Actually ये रॉक के ऊपर एक रॉक बन जाते, सो दैट इज़ वाई फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस इट लुक्स लाइक अ ह्यूमन फिगर शेप और फेस का शेप बन जाता है. समटाइम्स एनिमल का फेस बन जाता है. बट विथ दिस शेप वैलीज पीपल वैली के जो पीपल है इनहेबिटेंट मीन्स के जहाँ वहाँ के जो रहवासी है दे रिमाइंड्स इनहेबिटेंट्स ऑफ वैली ऑफ अ प्रोफेसी. ओके, वो सोचते कि इससे रिलेटेड एक प्रोफेसी है जो मतलब प्रोफेसी मतलब एक भविष्यवाणी है. इट विल कम ट्रू, एक दिन वो सही साबित होगी. One afternoon when the sun was going down, okay, it means that sun was going down means it is evening. Okay, a mother and her little boy sat at the door of their cottage. Mother and her son were sitting there at the door of the cottage talking about great stone face. Okay, so mother and son talking about the great stone face. They had only to lift their eyes and there it was. Okay, they had only lift their eyes मतलब एक आँख को ऊपर करेंगे तो क्या दिखेगा, ये जो माउंटेन है उसमें ये फेस दिखेगा. ओके, eyes there it was plain to be seen though miles away with the sunshine brightening all its features. Okay, so there is sunshine on that mountain, so plain to be seen एकदम से क्लियर वहाँ से दिखता है. 2 miles away भले ना वो दूर है तो क्या दिखता है, जैसे कि एक इंसान का उसमें एक फेस हो. एंड what was the great stone face? Okay, तो ग्रेट स्टोन फेस क्या है? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर. स्टूडेंट दीज लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कहाँ से? तो यहाँ से. ओके, द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks. Immense means very big rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the features of a human face. ओके, यहाँ तक. तो एक के ऊपर एक पत्थर रखे होते हैं. एक्चुअली इट इज़ अ वर्क ऑफ नेचर. ये एक के ऊपर एक पत्थर रखना, उसमें से जो ह्यूमन शेप्स बनता है, दिस वर्क डन बाय नेचर. ओके, and it could see from far away like human face. If the spectator means जो देखने वाले लोग होते हैं वो, आई विटनेस जिसको कहते हैं कि आंख से जो देखते हैं वो. इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर, अप्रोच्ड मीन्स उसके पास नजदीक जाते हैं, टू नियर, he lost the outline of the enormous face and could see only heap of gigantic rocks. Okay, piled one upon another. तो इफ सपोज कि कोई उसके नज़दीक जाएगा देन देर इज़ नो मोर फेस. ओके, ओनली रॉक्स एंड पाइल मतलब जो ढगला होता है वो. ओके, कि ऐसा लगेगा कि एक के ऊपर एक रॉक्स लगाए हुए हैं बट देर इज़ नो एनी ह्यूमन फेस देर. But seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. If suppose we see from far away
तो ऐसा लगेगा जैसे कोई एक ह्यूमन का फेस हो एंड अलाइव, जैसे वो जिंदा हो. इट वॉज द बिलीफ of many people that valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. तो यहाँ पर एक वर्ड है इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, जिजनेटिक मीन्स इमेंस, क्लस्टरिंग मतलब गैदरिंग, बिनाई मीन्स काइंड एंड जेंटल. तो एक भविष्यवाणी है कि इट वॉज बिलीव दैट मेनी पीपल दैट वेली ओव्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाई फेस, मतलब एक काइंड एंड जेंटल फेस. ओके, उसके जैसा काइंड और जेंटल फेस कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट. तो यहाँ पर वर्ड है बीमिंग, मतलब वो एक खुशखुशाल, जिसको कहते हैं तेजस्वी. तो उसके जैसा ही कोई इंसान जो है वो यहाँ पर वैली में आएगा, जो जिसका चेहरा बहुत ही शाइनिंग करता होगा और वो इंसान बहुत ही स्मार्ट, तेजस्वी, एक जेंटल फेस होगा, काइंड मैन होगा, ऑनेस्ट होगा. राइट. तो ऐसी एक प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है इस चेहरे को लेकर. कौन से चेहरे को लेकर? तो ये जो दूर से दिखता है वो चेहरे को लेकर. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, जैसे कि हमने कहा कि एक लड़का उसकी मम्मी के साथ बातें कर रहा है. Sat at the door of their cottage, gazing at great stone face and talking about the child's name was and talking about it. Sorry. So the mother and child were talking about the mountain face. The child name was Ernest and the child name is Ernest. उस लड़के का नाम क्या है? Ernest. Mother, said he, while the face, sorry. Mother, said he, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. So, मदर क्या, वो बच्चा क्या कहता है? अर्नेस्ट. मदर उसकी मम्मी को कहता है said he, while the great face smiled on him. ओके, उसको लगता है कि वो चेहरा जो है उसको स्माइल दे रहा है. आई विश, अर्नेस्ट विश दैट इट कुड स्पीक, कि वो बोले, उसके साथ बातें करे, कि वो कुछ बोले. फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली, कितना अच्छा दिखता है. दैट इट वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, इतना अच्छा वो दिखता है तो उसका आवाज़ कितना प्लीजेंट. प्लीजेंट मीन्स जो बहुत ही आनंददायक होगा. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. तो अर्नेस्ट क्या कहता है कि अगर मुझे उसके जैसा इंसान कहीं पर भी दिखेगा, एवर सी, कहीं पर भी दिखेगा, आई शुड लव हिम, मैं उसको बहुत ही लव करूँगा. वेरी मच, बहुत ही लव करूँगा. इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर हिज मदर. नाउ मदर रिप्लाइड हर सन. टू विच क्वेश्चन, कि मैं उसको बहुत लव करूँगा, उसको उसकी मम्मी आंसर देती है. इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, अगर वो पुरानी जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी, अगर वो सच्ची होती है तो वी मे सी अ मैन सम टाइम, हम भी एक इंसान को देखेंगे. विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, उसके जैसा उसका चेहरा होगा. सो स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, this is Ernest and this is his mother, and Ernest wish that this face could speak with him. Okay, and mother said if the prophecy come true, अगर भविष्यवाणी सच हुई, if the prophecy come true, that they see a man. Okay, what prophecy do you mean dear mother? तो अर्नेस्ट भी कहता है कि प्रोफेसी, कौन सी प्रोफेसी? eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. So his mother told him a story. उसकी मम्मी स्टोरी बताती है. That her own mother had told her. Mother's mother told her. Okay, मतलब उसकी नानी ने कहा था. When she herself was younger than little Ernest. जब इसकी भी मम्मी जब अर्नेस्ट से भी छोटी थी. Okay, so his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest.
that at some future day a child should born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. Means one day in this valley one man who come or near here यहाँ पर आएगा his face. Okay, resemblance means looking like the great stone face, and that man would be the greatest and noblest person of the time. Okay, तो कोई ऐसा ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट मैन ये वैली में जन्म लेगा या फिर आएगा. Many still and had faith in this old prophecy. Okay, so the people of that valley still believe and still had faith in that old prophecy, but other took it to nothing but idle talk. But some of the people think that or thought that it is just nothing but an idle talk. ये बस एक बात लोग जो होते हैं ऐसी बातें बनाते हैं, ऐसा जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं. At all events the great man of prophecy had not yet appeared. Okay, but that man yet not appeared in the valley. अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है. Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. So Ernest also wished, and he wished that he shall live to see that man. His mother was an affectionate मतलब बहुत ही दयालु थी, प्रेमळ थी, lovable and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes. Okay, fanciful means imaginative hopes of her little boy. So she said to him, perhaps you may. Means कि she did not want to discourage Ernest. So she said, वो कहती है कि perhaps you may, कि हाँ तू भी शायद उसको देख पाएगा. And Ernest never forgot the story that his mother told him. Okay, what the story his mother told him? That one day resemblance of great stone face, greatest man, noblest man come in the valley or born in valley. It always in his mind whenever he looked upon the great stone face. Okay, so this story that inscribed in the little mind. Okay, जैसे वो लिख गई हो और कभी रब ना हो. Whenever he see that face, he spent his childhood in the log cottage. log मतलब लकड़ियों की जो cottage थी, कुटिया थी, where he was born. अर्नेस्ट जहाँ पर बोर्न हुआ था वहाँ पर अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करता है. Was dutiful to his mother. Okay, he has become helping hand of his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands. अपनी मम्मी को बहुत ही मदद करता था. And more with his loving heart. Okay, so he helped his mother with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be mild and quiet youth. So here the word pensive. Pensive means thoughtful. So Ernest was also thoughtful boy. In this manner, from happy yet often pensive, he was happy but often हमेशा वो thoughtful रहता था. Child जो बच्चा है, grew up बड़ा हो गया, mild and quiet youth अब कुछ वो young हो गया, अब वो he is no more little boy. Ernest had no teacher. Had means one for belonging and one for past tense. So he had no teacher, but the great stone face became one to him. Who had become his teacher? कौन बन गया उसका टीचर? Great stone face. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. So how could that great stone face become his teacher? So
Whenever he became free, he used to sit at the door of the cottage and gazing hours and hours. Gazing, gaze मतलब stare, उसको देखते रहना. वो घंटों तक ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था. गेज मतलब देखते रहना कंटिन्यूअसली. अंटिल, कब तक वो देखता रहे? अंटिल ही बिगेन टू इमेजिन. ये अब उसको इमेजिन में होने लगा कि दोज वास्ट विचर रिकग्नाइज्ड हिम. अब उसको ऐसा लगने लगा कि ये जो फेस है उसको वो पहचानता है, वो चेहरा उसको पहचानता है. एंड गेव हिम अ स्माइल, और वो उसको स्माइल दे रहा है. स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट. वो जो स्माइल थी वो काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट, जहाँ से जो अर्नेस्ट है वो इनकरेज होता था. जो मम्मी ने स्टोरी तो कही थी कि ऑनेस्ट मैन, ग्रेटेस्ट मैन विल कम वन डे, राइट? सो द स्टोरी दैट इंस्क्राइब्ड इन द लिटिल माइंड. नाउ वो स्टोरी उसके दिमाग में थी और वहीं से उसको ये ग्रेट स्टोन फेस को देख देख कर इंकरेजमेंट मिलता था. अबाउट हीज दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर. अब एक झूठी अफवाह फैल गई थ्रू आउट द वैली दैट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बियर अ resemblance to great stone face had appeared at last. Okay, so एक रूमर फैली कि उसके जैसा ही दिखने वाला इंसान अब ये एट लास्ट अब वैली में आ गया है. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Okay, so many years ago one man who born in valley but he went somewhere to settle the business. तो कहीं पर वो चला गया था. कहाँ पर चला गया? डिस्टेंट सी पोर्ट, जहाँ समंदर का किनारा था वहाँ पर. उसका नाम था गेदरगोल्ड, विच वॉज हिज नेम. हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस एंड मैटर्स हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ. सो गेदरगोल्ड, ओके, हु बोर्न इन वैली, जहाँ उसका जन्म हुआ था, बट ही वेंट समवेयर डिस्टेंट सी पोर्ट. Now he went there and set up his business, shopkeeper बना, and he being sharp in business matter, वो अपने बिजनेस में बहुत शार्प बनता गया. had become very rich, पैसे वाला बन गया. means if suppose one person could count the money, तो 100 साल लगेगी. उतनी 100 साल तक उसकी जो वेल्थ है वही काउंट करते लग जाए. उतना पैसा गेदरगोल्ड ने कमाया. ही अर्न दैट मच मनी, राइट, कि ये 100 साल तक तो पैसा ही काउंट करते हम रह जाए. इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली. ओके, सो वन टाइम हैड कम, एक समय आता है. सो गेदरगोल्ड थॉट अबाउट हिज नेटिव. नेटिव मतलब जो हमारा जन्म बर्थ प्लेस होता है वो. तो गेदरगोल्ड को भी अपना बर्थ प्लेस याद आया. एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर. तो सोचता है चलो बहुत पैसा कमा लिया, नाउ रिटर्न टू वैली एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न. वो सोचता है कि वहाँ ही अब मृत्यु हो जाए जहाँ उसका जन्म हुआ है. सो स्टूडेंट, वी आर स्टॉपिंग हियर. ओके.